मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि आम आदमी का रिस्पॉन्स वैसा क्यों नहीं होता। दो वजूहत हैं। नंबर एक, ये भारत से आप नहीं लड़े, आप अफगानिस्तान से लड़ें, तो यहां पे उस तरह के जज्बात नहीं हो सकते, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अवाम की एक नाराज़गी है कि आपने बड़ी बदतमीजी की है पाकिस्तान में और बड़ी बेहूदगी की है पाकिस्तान में, मारा है पाकिस्तानियों को और ज़्यादती की है, सियासत में मुदाखलत की है, और उसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं, पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। तो बयानिया की लड़ाई में ये बच्चों ने कोई वीडियो बनवा दिया, अच्छा जी, और ये वो पता नहीं क्या कुछ वो कह रहे हैं, 6-7 बच्चे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मजाक उड़वा दिया और सरकारी सतह पे वो वीडियो बना के उसको जारी भी कर दिया। और इंतहाई थर्ड क्लास किस्म का कंटेंट है, कुछ उसके अंदर नहीं है, वो देख के हंसी आ रही है। किसी नॉर्मल से टिकटॉकर को पकड़ लेते ना और उसे कहते कि हमें कंटेंट बना दो, तो वो इससे कई गुना बेहतर कंटेंट बना देता। ये अभी आप देखेंगे ऑन खोसा का आएगा कोई ना कोई कंटेंट, वो जब भी आएगा तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। एक नया आइडिया होगा, अछूता आइडिया होगा, अकेला आदमी बैठकर काम करेगा और वो ऐसा कंटेंट देगा कि आप हंसेंगे भी, आप इंजॉय भी करेंगे और उसमें आपको मैसेज भी मिलेगा। बेशुमार और लोग हैं, बेशुमार और लोग हैं, उनका कंटेंट आएगा, देखिएगा 30 सेकंड में 50 सेकंड में वो काम कर देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये इस काबिल ही नहीं है। एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा इनको समझ ही नहीं है और ये इनकी फील्ड ही नहीं है। ये जबरान इलियास की मिन्नत कर लें तो उनको कह दें जनाब थोड़ा सा कंटेंट बना दें, तो देखो वो कैसा आपको बनवा देते हैं। लेकिन अता तारड़ के बस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बदनसीबी है। देखें ना, वो कंटेंट इसमें फारग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फारग, स्क्रिप्ट बिल्कुल फारग, एक्टिंग थर्ड क्लास किस्म की, फिर पिक्चराइजेशन भी इसकी फारग है, फिर एडिटिंग बिल्कुल ही फारग है उसके अंदर। तो ये एक गांव में बैठा हुआ टिकटॉकर जो है वो इससे बेहतर काम कर लेता है। देखें ना उसको अंदर जो जुमले हैं वो अफगानियों, भाई आप अफगानिस्तान के सारे लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। आपका जो नेशनल नैरेटिव है वो ये है कि अफगानी अच्छी कौम है, उन्हें ये हक है कि वो अपने हुक्मरान खुद चुने। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये हक नहीं दिया पाकिस्तानियों को कि वो अपने हुक्मरान चुने। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने वहां की अवाम को हक नहीं दिया कि वो अपने हुक्मरान चुने। तो ये अफगानियों कहकर ना एक नस्ल प्रस्ताना किस्म का स्टेटमेंट उसमें दिया, तंदूर पे रोटियां लगाने वाले, ये क्या चीज़ है? ये कंटेंट है कोई डूब मरना चाहिए, अजीबो गरीब किस्म का कंटेंट बना दिया। इससे अच्छा कंटेंट तो वो चाहत फ़तेह अली खान जो है वो बना देते हैं, बेहतरीन कंटेंट। इससे बेहतर चाहत फ़तेह अली खान को देखकर लोग इंजॉय कर लेते हैं। अब पीटीआई पे जो है ना ये जंग डालना शुरू कर दी है, 24 घंटे भी नहीं गुजरे अभी लड़ाई को, और कुछ ड्रोन आकर गिरे हैं। इसकी जो डेवलपमेंट है थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। DGSPR के मुताबिक सैकड़ों दहशतगर्द मारे हैं इन्होंने अफगानिस्तान में, जबकि अफगानिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारे 12 जवान शहीद हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा का दावा कर रहा है। तो दोनों तरफ के दावे अपनी जगह पे, अभी कोई रिपोर्टें वगैरह आ जाएंगी, लेकिन लड़ाई से गुरेज करना चाहिए दोनों ममालिक को। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और दहशतगर्दी का मसला हमेशा के लिए हल करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये दहशतगर्दी का मसला रहेगा तब तक पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम रहेगी और अफगानिस्तान को भी प्रॉब्लम रहेगी। इस मसले को हल करने के लिए बैठकर बातचीत हो सकती है। ड्रोन्स आकर गिरे जी एबटाबाद में, स्वाबी में, नौशहरा में, और ये ड्रोन्स गिराए गए हैं, कुछ आकर गिरे हैं और इनसे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गर्ल्स स्कूल स्वाबी का जो है वो तबाह हुआ, उसका एक हिस्सा ड्रोन गिरने के नतीजे में। उसकी फुटेज भी जारी की गई है। तो ये अफसोसनाक चीज़ें हैं जो हो रही हैं। नवाज शरीफ अभी तक चुप है। मैं अभी देख रहा था, नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट नहीं है, फजल रहमान का भी आ गया, ANP का भी आ गया, पीपल्स पार्टी भी बोल पड़ी थोड़ा बहुत, PTI के भी स्टेटमेंट आ गए, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक बिल्कुल चुप है, कोई बातचीत नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है। पाकिस्तानी एक टिकटॉकर हैं बख्ती रहमान, ये दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है बड़ी इन्होंने। अब कोई लोग कहते हैं थोड़ा सा ज़हनी तौर पे भी ये हिले हुए हैं, नॉर्मल नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं। अब वो बख्ती रहमान को जो है ना वो अफगान तालिबान का कमांडर करके उसको मार दिया जंग में इन्होंने। ये नून लीग की हालत है। यानी नून लीग ने अगर मीडिया सेल चलाना है ना, और नून लीग ने अगर नैरेटिव संभालना है, तो फिर नैरेटिव का अल्लाह ही हाफिज है। जो इनकी सोचने समझने की सलाहियत है ना, वो बेनज़ीर की गंदी तस्वीरों से आगे आज तक नहीं गई। इनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो औरतों के ऊपर हमले करने से आगे अभी तक नहीं गई। ये वुल्नरेबल को मारते हैं, ये कभी भी सही बयानिया नहीं बना पाते। बयानिया की लड़ाई में ये जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पिछली सदी में रह गए और पाकिस्तान अगली सदी में चला गया। वो बख्ती रहमान बेचारा, वो बारिश किस्म का एक टिकटॉकर है, उसको उठा के तालिबान कमांडर कह के जनाब उन्होंने मार दिया और इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल कर दिया। वो बेचारे लोग परेशान है कि यार ये तो टिकटॉकर था। तो इस किस्म का बयानिया जब ये बनाते हैं ना, तो पाकिस्तान का मजाक उड़ता है, इससे गुरेज करना चाहिए। अच्छा नाजरीन, एक चीज़ बार बार कही जाती है कि जनाब PTI ये क्यों करती है, वो क्यों करती है, अवाम ये क्यों करती है। देखें, बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान या भारत या पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही होती है ना, उस वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपना जुल्म बंद नहीं करती।
पाकिस्तानियों के ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तानियों के ऊपर अपना जुल्म बंद करें तो पाकिस्तानी को बात भी करें ना। अब मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इसके फॉलोअर्स के ऊपर आप जुल्म जारी रखें, उस वक्त भी जब आपकी जंग हो रही है भारत के साथ या अफगानिस्तान के साथ, तो फिर आप उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो अन्य वहाँ आके खड़े हो जाएंगे? भाई लोग जुल्म को जुल्म ही कहेंगे। यानी वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी